जुमला वाली ये सरकार नहीं चलेगी अपनी बार, जुमला वाली ये सरकार नहीं चलेगी अपनी बार, यकीन वाली ये सरकार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी और अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली है सरकारी कर्मचारियों की। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए, लेकिन गोदी मीडिया में एक सिंगल कवरेज तक नहीं है, एक सिंगल क्लिप तक नहीं है। वही गोदी मीडिया जो दिन रात मोदी गान गाता रहता है, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुप रह जाता है। आज बात करेंगे विवेकानंद जी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ मेंबर हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है। एक्चुअली मामले के बारे में थोड़ा बताइए, क्या मुद्दा? देखिए, जो पूरा प्रकरण है उस प्रकरण को बताने से पहले ये वीडियो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये देख लीजिए, ये रामलीला मैदान का फोकस कर लीजिए। इसमें ये रामलीला मैदान की वीडियो है जो खचाखच भरा हुआ है। इसमें इस वीडियो में मतलब आपको दिख रहा होगा जगह नहीं है, 1 इंच की जगह रामलीला मैदान में नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो मीडिया है मेन स्ट्रीम की, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो दिन रात आए दिन मोदी जी का पूरा प्रचार करती रहती है और उनकी इमेज बिल्डिंग का काम करती है, उनके हिसाब से नैरेटिव चलाया जाता है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि पीएमओ से सुबह एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और मीडिया हाउसेस उसी से संचालित होते हैं। वो सारे मीडिया के हाउसेस इस पूरे मूवमेंट का एक छोटा सा भी कवरेज नहीं दिखा रहे हैं। ये भी नहीं कि हाँ भैया, रामलीला मैदान में पूरे देश के कर्मचारी आए हुए हैं, इकट्ठा हैं। उनकी सिर्फ एक मांग है, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। पिछले कई सालों से वो कर्मचारी आंदोलन है, अलग अलग राज्यों के भी कर्मचारी हैं और सेंट्रल के भी कर्मचारी हैं। ये सब लोग मिलकर संयुक्त रूप से कांग्रेस पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है, चाहे वो राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें, कर्नाटका की बात कर लें, सभी जगहों पे उस सरकारों ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है। और जहाँ पर बहाल नहीं हुआ है वहाँ बहाल करने की प्रक्रिया चल रही है। और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि यदि 2024 में सरकार कांग्रेस की बनती है तो जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था थी उसको बहाल की जाएगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि कर्मचारी जो कर्मवीर है, जो अपने जीवन का पूरा जीवन सेवा में लगा देता है, देश की सेवा में लगा देता है, लेकिन जब वो रिटायर होके जाता है तो आज के डेट में उसके पास कुछ नहीं रहता है। तो उसकी जीवन को सिक्योरिटी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए यह पेंशन उसका हक है, उसका राइट है और मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, जैसे ही सरकार 2024 में कांग्रेस की आएगी पुरानी पेंशन को लागू किया जाएगा। तो क्या ये जो रैली चल रही दिल्ली में, ये एक पॉलिटिकल रैली है? क्या किसी पार्टी द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रहा है या फिर कर्मचारी संघ या कर्मचारी खुद ब खुद अपनी मांग को लेकर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने किया है, क्योंकि ये जो मीडिया है वर्तमान में जो पीएमओ से संचालित होती है वो इसी तरह का नैरेटिव पीएमओ से संचालित होती है। थोड़ा इसको बताइए कैसे। पीएमओ से कहा ये जाता है अथेंटिक तौर पे कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से सुबह वहाँ से कोई एक उनका निजी सचिव है, वो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट में सर्कुलेट करता है मीडिया हाउसेस के मालिकों को और उसी के हिसाब से पूरे दिन की खबर संचालित होती है, चलती है। अब सवाल इस बात का है कि आपने जो सवाल किया कि क्या ये मूवमेंट किसी राजनीतिक दल से प्रायोजित है। दरअसल जब भी इस सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है, चाहे वो नौजवानों का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो या कर्मचारियों का आंदोलन हो, यह सरकार मीडिया के साथ मिलकर, गोदी मीडिया के साथ मिलकर इसी तरह का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करती है कि वो आंदोलन फंडेड है। जैसे अग्निवीर हुआ था, जब ये सरकार लेके आई थी, उस समय पूरे देश के नौजवानों ने उसका विरोध किया था, प्रोटेस्ट किया था। बिहार में खास तौर पे बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे विरोध हुआ था। उस समय भी ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी, विपक्ष इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, विपक्ष ही उकसा रहा है। जब किसान देश के 1 साल दिल्ली में बैठकर आंदोलन करते रहे, लगभग 700 किसानों की जानें चली गईं, तब भी यह नैरेटिव चलाया जा रहा था कि ये फंडेड आंदोलन है, यहाँ इसको कनाडा से फंडिंग हो रही है, खालिस्तानियों से फंडिंग हो रही है। ये तमाम तरह के मतलब आरोप, एलिगेशंस लगाए जाते हैं। मतलब आपका कहना है कि आंदोलन स्वचालित है और ये कोई पॉलिटिकल इसका मामला नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आंदोलन कर्मचारियों का आंदोलन है। उस आंदोलन में राज्य के कर्मचारी, सेंट्रल के कर्मचारी, और आप देखिए ना विजुअल्स वहाँ के,
मतलब रामलीला मैदान इतना बड़ा मैदान है जिसको कोई जल्दी भर नहीं पाता है, और पूरे देश के आए हुए विभिन्न राज्यों के और सेंट्रल के एम्प्लाई उस पूरे मैदान को भर दिए हैं। रत्ती भर जगह नहीं रही है पांव रखने का भी, लेकिन सरकार और मीडिया के ऊपर जू नहीं रेंगती है। हम मांग करते हैं कर्मचारियों के फेवर में कि ये सरकार थोड़ी भी यदि संवेदनशील है, जरा सोचिए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि वो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, उसको लाइक करने के लिए लोगों से अपील कर सकते हैं। पिछले 5 महीने से मणिपुर चल रहा है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट स्टैंड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन दिस इशू? एकदम स्पष्ट क्लियर है, कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के साथ खड़ी है। थे कांग्रेस के नेता विवेकानंद पाठक, जो रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट चल रहा है जिसका कोई क्लिप गोदी मीडिया द्वारा प्रचारित नहीं किया जा रहा है, हमने कोशिश की कि उसकी वस्तुस्थिति जाने और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर मोदी सरकार कब जागेगी, कब देश का एक आम जवान, आम किसान, आम इंसान अपनी मांग को लेकर उठेगा और प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ आश्वासन मिलेगा। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो एक क्रिकेटर के अंगूठे में चोट लग जाने के बाद, शिखर धवन के चोट लग जाने के बाद ट्वीट करके उनको सांत्वना देते हैं, लेकिन देश का आम किसान, आम कर्मचारी दिल्ली में, नई दिल्ली में, देश की राजधानी जहाँ पे देश विदेश के लोग रहते हैं, अपनी मांग करता है, उस पर पुलिस लाठियाँ बरसाती है। कब तक चलेगा ये राज? आपसे सवाल है,